हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज सुबह सुबह मैं अपने छत पे आई हूं। मौसम बहुत सुहाना है। गर्मी में अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा लगता है। आज हवा भी चल रही है, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। और इस समय हम अपने गार्डन में गमले में कुछ बेल वाली सब्जियां लगाई हैं मैंने। उसके बारे में आज आप लोगों को जानकारी दूंगी कि किस तरह से हम उसकी केयर करेंगे जिससे कि हमें गर्मी में सब्जी मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मौसम को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, स्पेशली इंडिया में। जैसे कि विंटर के सीजन में अलग सब्जियां होती हैं, समर के सीजन में हम अलग सब्जियां बोते हैं, और मॉनसून के सीजन में अलग सब्जियां बोते हैं। तो अब विंटर में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से मेरे यहाँ भर भर के टमाटर हुए, चेरी टोमेटो हुए, चुकंदर हुए, पालक, धनिया सब मैंने उगाया और सब बहुत अच्छे चले। लेकिन समर में ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम बेल वर्गीय सब्जियां लगाएं। वो हार्डी होते हैं, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इसलिए हमें इस तरह की सब्जियां लगानी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हमारे मन में ख्याल आता है कि हम गमले में इसे कैसे उगा सकते हैं, क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियां जो होती हैं बड़ी हो जाती हैं, लंबी चौड़ी हो जाती हैं। तो और दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है उसमें कि हम उसके लिए मचान कैसे बनाएं, किस तरह से उसे ऊपर की तरफ जाती हैं, क्रीपर होती हैं, तो उसे किस तरह से बांधें, किस तरह से उनकी केयर करें। तो गर्मियों में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है। मैं अपने जो वेजिटेबल लगाती हूँ उसके साथ क्या करती हूँ और क्यों करती हूँ ऐसा, वो आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप लोग देखें, यहाँ मेरा एक 24 इंच का ग्रो बैग रखा हुआ है। ज्यादातर जो वेजिटेबल है वो कोशिश करती हूँ मैं ग्रो बैग में लगाने की, क्योंकि इसमें देखें स्पेस बहुत होता है। मिट्टी हालांकि पूरी भरी हुई नहीं है, लेकिन स्पेस काफी है। और ये पंपकिन की बेल है, और आप देखें किस तरह से ये चल रही हैं। और इसमें छोटे छोटे, यहाँ देखें ये पंपकिन भी बन रहे हैं। यहाँ देखें और भी जगह मैंने, यहाँ देखें, यहाँ मैंने कल ही हैंड पॉलिनेशन किया है। ये देखें इसमें हैंड पॉलिनेशन किया है, क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर बहुत कम इसमें, कभी कभी मेल निकलते हैं, कभी फीमेल निकलती हैं, तो दिक्कत हो जाती है पॉलिनेशन में। तो यहाँ देखें ये फीमेल फ्लावर है। अब मैं आप लोग को मेल फ्लावर दिखा देती हूँ। मेल फ्लावर जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, इनमें पीछे की तरफ फ्रूट नहीं बने होते हैं, ये इसकी पहचान है। तो आप क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब देखें, अब अगर आपने जो बेल लगाई है, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे देखें ज्यादातर लोग इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, है ये क्लाइंबर, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लू चलती है, तेज हवा चलती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और आप देखें मेरा ये सारा प्लांट खुले में है और इस तरफ बहुत ज्यादा धूप आती है। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने कोई भी सपोर्ट नहीं लगा रखा है। यहाँ देखें कोई भी सपोर्ट नहीं लगा रखा है। इस पूरी बेल को मैं इतने ही आसपास घुमाती रहूंगी, जिससे कि ये इतने ही दूर में फैले रहें। अगर यहाँ देखें मेरी रेलिंग है, अगर मैं इस रेलिंग पे इसे चढ़ने देती हूँ तो ये लोहे की रेलिंग है, ये गर्म हो जाएगी और फिर जहाँ से भी इसकी टहनी जाएगी वो झुलस जाएगी, पत्ते झुलस जाएंगे। तो इस तरह का हमें कोई काम नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर मचान बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट को लो रखें। अगर ज्यादा हाइट देंगे तो एक तो ऊपर एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा प्लांट ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने करेला लगाया है और करेले की ये बेल काफी स्वस्थ है। लेकिन आप देखें यहाँ चूंकि इसने इसे ये कुछ रस्सियां लगी हुई थी, लेकिन मैं यहाँ से नीचे अपने बेल को, ये देखें मैं ऊपर नहीं जाने दूंगी इसे। ये देखें, ये मैं इसे नीचे नीचे नीचे
किसी चीज पे सपोर्ट देके बस इतनी ही दूर में, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, इतनी ही दूर में ये इसको एक दूसरे से अटैच करती रहूंगी और ये इतनी ही दूर में रहेंगे। लू के थप्पड़ों से बचाने के लिए ये सबसे बेहतरीन उपाय है। तो ये सब टिप्स हैं छोटे छोटे, जिनको अपना के आप जितने भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनको सपोर्ट दे सकते हैं और उनको गर्मी से बचा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज का आप लोगों को सावधानी रखनी है। जैसे मान लीजिए आप सैपलिंग तैयार करते हैं और उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये काम हम मार्च के मंथ में कर सकते हैं क्योंकि उस समय टेम्परेचर अच्छा रहता है जिन जगहों पे गर्मी पड़ती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर आप अभी सब्जी लगाना चाह रहे हैं तो आपको ट्रांसप्लांट वाला मेथड नहीं अपनाना है, आपको डायरेक्ट सीड सो करना है। कैसे, वो देखें। मैंने अभी करीब 4-5 दिन पहले ये तरबूज के, वाटरमेलन के कुछ सीड लगाए थे। ये इस समय बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और इसे डायरेक्ट लगाएं। मैंने 2 प्लांट लगाया है, इनफैक्ट 3 लगाया है, लेकिन ये कुछ अच्छे से ज्यादा नहीं चल रहे हैं। 2-3 सीड लगाएं और बाद में उनकी थिनिंग कर दें। मैं ये 2 प्लांट रखूंगी और ये तीसरे वाले को हटा दूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। और इन 2 प्लांट को रखने का मकसद ये है कि अगर एक प्लांट मेरा मर भी गया तो एक प्लांट सही सलामत चलता रहेगा। और डायरेक्ट सीड लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी रूट को अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में शॉक लग जाता है प्लांट को, तो उसके बाद प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता। तो आप जो भी सीड इस वक्त लगाते हैं, सारे बेल वर्गीय सीड आप लगा सकते हैं इस वक्त, लेकिन कोशिश करें कि आप जहां उसे लगाएं वहां डायरेक्ट सीड सो करें। और चूंकि ये समर के जितने भी सीड होते हैं वो बड़े होते हैं थोड़े साइज में, तो उनको 2.5 इंच डेप्थ में लगाएं। 2 से 2.5 इंच के डेप्थ में लगाएंगे तो उसकी रूट नीचे स्ट्रांग हो जाएंगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। मेरे कुछ बैगन के प्लांट आप लोग देख सकते हैं इस समय, हालांकि ये पहले के लगे हुए हैं, लेकिन अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि देखें इसमें कलियां बन रही हैं, लेकिन कलियां बनने के बावजूद इसके फ्लावर सूख जा रहे हैं। तो हमें इंतजार करना होगा 2 महीने, इसमें बहुत मुश्किल से ही फ्रूटिंग होगी। और 2 महीने के बाद जैसे ही मानसून आएगा आप अपने पौधों को तैयार करें, इसको सही ढंग से पानी डालें, सही ढंग से इसकी केयर करें, क्योंकि इस समय कीड़ों का भी बहुत अटैक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस समय कोई भी माइल्ड, बहुत आपको हार्श वाले किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो आप घर में बनाते हैं उसी पेस्टिसाइड का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होने के साथ साथ माइल्ड होते हैं, जिससे कि इनकी पत्तियां गर्मी में बर्न नहीं होंगी। जनरली हमें गर्मियों में अगर जरूरत ना हो तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम जब न्यू पौधे लगाते हैं, जैसे देखें बैगन का ये प्लांट मेरा हरा भरा और बढ़िया है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखें ये जो पंपकिन का ये की बेल मैंने लगाई है, इसमें स्पाइडर माइट का अटैक शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। इन पत्तों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सफ़ेद छोटे छोटे जाले बने हुए हैं, सफ़ेद कलर के, और ये आंखों से बहुत ध्यान से देखने पे ही दिखते हैं। ये स्पाइडर माइट्स है। इनका जब अटैक होता है तो ये पूरे प्लांट को अपना निशाना बना लेते हैं। तो इस समय मुझे अपने इस बेल में या तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी, या फिर मैंने अनियन गार्लिक का पेस्टिसाइड बना के रखा हुआ है। ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाए हुए हैं। उनका इस्तेमाल करूंगी अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 बजे या रात के शाम के 7 बजे, क्योंकि उस समय टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो हमारी ये जो प्लांट है हमारा वो सुरक्षित रहता है। अदरवाइज अगर आप धूप में इन सब का, चाहे ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर इस वक्त हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया धूप में, गर्म समय में, तो हमारे ये लीव्स जल जाएंगे, हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पत्ते हैं, कुछ इस तरह के और लीव्स हैं, इन्हें मैं निकाल दूंगी। ये देखें, ये बड़े बड़े कुछ लीव्स हैं जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख पा रहे होंगे, ये सारा अफेक्टेड है। और जबकि आप नए लीव्स को अगर देखें तो ये लश ग्रीन है, इतने सुंदर लीव्स निकले हुए हैं। ये देखें, अगर छोड़ दिया तो ये भी अफेक्टेड हो जाएंगे।
इसलिए हमें इस वक्त स्पेशली सब्जियों पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस सिंक में, ये आप एक वेस्ट मटेरियल इसे समझ लें, किचन का सिंक है, जिसमें मैंने नीचे सूखी पत्तियां भर करके और ऊपर मिट्टी डाल के, देखें, ये खरबूजे की कुछ सीड लगा दिए थे, जिसे आप मस्क मेलन कहते हैं। ये खरबूजे के सीड देखिए कितना बढ़िया ये उग आया है, और डायरेक्ट सो करने से हमारा प्लांट सुरक्षित रहता है और इसमें खरबूजा कुछ ही दिन में देखेंगे कि बहुत बढ़िया खरबूजा उगने लगा है। और ये सही टाइम है कि आप वाटरमेलन भी लगा सकते हैं, मस्क मेलन भी लगा सकते हैं। अब मेरे एक कोई कमेंट आया था जिसमें कोई साउथ इंडिया से थे, वो उन्होंने कहा कि हमें, आप जब भी किसी सब्जी का नाम लेते हो तो उसका इंग्लिश नाम भी लिया करो ताकि हमें समझ में आए। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी भूल जाती हूँ, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। कोशिश करूंगी मैं इसे लिखने की ताकि आप समझ पाए। आप लोगों ने मेरा ये ग्रो बैग देखा होगा, अब तो ये पुराना हो गया है और जगह जगह से खराब भी हो रहा है, लेकिन इस साल मैं लास्ट टाइम इसका इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी का सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। तो इसमें भी इस तरह की जो ग्रो बैग होते हैं उसमें बेल वाली सब्जियां बहुत अच्छी चलती हैं और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ देखें, ये तुरई लगाई है मैंने, तोरी कह लें, तुरई कह लें। ये देखें इसके सीड, यहाँ भी मैंने डायरेक्ट सीड सो किया था जिससे कि ये निकल आए हैं। ये बहुत सुंदर और स्वस्थ पौधा निकला है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दें, जब इस तरह से न्यू पत्तियां निकलती हैं तो ये देखें, ये जो आपको आड़े तिरछे दिख रहे हैं, ये पेस्ट का अटैक है, ये लीफ माइनर कहलाता है। लीफ माइनर जो है, इस तरह के जो न्यू लीव्स निकलते हैं उसमें पत्तियों के बीच में अपने अंडे दे देता है और अंदर अंदर ही ये पत्तियों को खाते रहते हैं। आपको इस तरह की लाइनें जब दिखें तो आप समझ जाएं कि ये लीफ माइनर का अटैक है। तो शुरुआत में ही मैं इसको तोड़ दूंगी यहाँ से, नहीं तो ये पूरे मेरे प्लांट को अफेक्ट कर देगा। इसके बाद एक बार मैं इस पे जरूर स्प्रे करूंगी ताकि इसके अंडे कहीं हों तो वो खत्म हो जाएं। हालांकि ये बहुत जिद्दी पेस्ट होता है। ये देखें कितनी समझदारी है प्रकृति में कि ये पत्तियों के बीच में अंडे देते हैं और वहीं से, और उस पे ज्यादातर जो पेस्टिसाइड होते हैं उसका असर होता नहीं है। लेकिन अगर प्रिकॉशन के तौर पे आप शुरुआत में ही छोटे पौधों पे स्प्रे कर देते हैं तो इस तरह की नौबत नहीं आती है। ये लीफ माइनर फिर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि इनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके अंडे सुरक्षित ही रहते हैं और वो अंदर अंदर बढ़ते हैं, ऊपर नहीं होते, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो प्रिकॉशन के तौर पे आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपके पौधे जब छोटे छोटे रहें उसी समय से आप सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहेंगे लगातार, तो इस चीज से आप बचे रहेंगे। मैंने कटिंग से ये एक टमाटर की पौध लगाई थी, लेकिन ये देखें, ये अब इसका सीजन खत्म हो गया है तो ये अब चलने वाले नहीं हैं, ये झुलसने लगे हैं और आगे भी इनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस प्लांट को नहीं रखूंगी। जो जरूरत नहीं है, जिसका सीजन नहीं है, उसे हटा दें। और यहाँ देखें, ये यहाँ पे भी तरबूज के कुछ सीड, और ये तरबूज के सीड मैं बाहर से लेके नहीं आई थी, मैं खुद ही, जो हम तरबूज घर में इस्तेमाल करते हैं वाटरमेलन, उसी के सीड डाले थे और ये देखें कितने अच्छे ग्रो हो गए हैं और इसको इसी में रहने दूंगी। इस समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको ट्रांसप्लांट करने से बचना है पौधों को। अगर ऐसी नौबत आती है कि आपको ट्रांसप्लांट करना ही हो तो शाम का समय चूज करें और उसमें बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए हुए आप सावधानी पूर्वक ट्रांसप्लांट करेंगे, तभी आपका प्लांट शॉक से बचा रहेगा और आगे आने वाली गर्मी में सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि हम गमले में या कंटेनर में बेल वाली सब्जियां नहीं लगा सकते। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें इसमें भी सक्सेस मिलेगी। तो अभी जो मैंने छोटी छोटी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की, उनको अपना करके हम इन गर्मियों में भी सक्सेसफुली समर की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।